देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर पर एक संचार, यहाँ तक भवन है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा देते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई h, इसी को ज्ञात करना है हमें। ए बी सी डी, ठीक है। ई कहाँ, ठीक ना, इसको x मान लेते हैं, ये 20 है ही। त्रिभुज ABC में tan 45 अंश, ठीक ना, लंब 20, आधार x, एक हो जाएगा 20 बटे में x, तो x बराबर 20 मीटर, ठीक ना। x का मान 20 मीटर आया। हम लोगों को निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। पुनः त्रिभुज ADC में इसमें क्या होगा, tan 60 अंश बराबर h प्लस 20 हो जाएगा लंब, ठीक ना। ये पूरी दूरी हो जाएगी h प्लस 20। अब बटे में x का मान 20 है, tan थीटा का मान करनी में 3, h प्लस 20 बटे में x का मान 20, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो करनी में 3, 20 करनी में 3 बराबर h प्लस 20, 20 करनी में 3, उधर से 20 आएगा माइनस 20 बराबर h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे तो करनी में 3 माइनस 1, ठीक ना। बस इतना यह है मीटर आंसर। हाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे, अच्छा एक ही ओर है, चलिए एक ही ओर है, अवनमन कोण बन रहा है, इधर दो जहाज है एक ही ओर, ठीक ना, एक ही ओर दो जहाज स्थित हैं, तो अवनमन कोण ये बन रहा है, कितना कितना बन रहा है, 30 और 45, तो ये 30 अंश हो जाएगा, ये 45 अंश हो जाएगा, ये 30 अंश, ये वाला अवनमन कोण दे रहा है, ठीक ना, 45 अवनमन कोण कह रहा है, तो ये वाला कोण 30 अंश होगा, तो ये भी 30 अंश हो जाएगा, और ये पूरा 45 अंश होगा, तो ये 45 अंश होगा, ठीक ना। अवनमन कोण ऊपर से देखने पर नीचे की तरफ जो बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं, ये हो जाएगा। अब एकांतर कोण से इसके बराबर ये और इसके बराबर ये हो जाएगा। तो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब कि ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, इसको y कर लेते हैं, ABCD, चलिए त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर लंब 75 बटे में आधार x प्लस y, इसका मान 1 बटे करनी में 3, 75 बटे में x प्लस y, तो x प्लस y बराबर 75 करनी में 3, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, tan 45 अंश
tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार y, 1 बराबर 75 बटे में y ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 75। y का मान इसको 2 कर लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने को, समीकरण 1 में रखने को है, रख दीजिए 1 में। 1 कहाँ गया, ये है ठीक ना, तो x प्लस वाई का मान 75 बराबर 75 करनी में 3, ठीक ना, 75 करनी में 3 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 75 करनी में 3 माइनस 75, x बराबर 75 कॉमन ले लेंगे तो करनी में 3 माइनस 1 बचेगा, इतना ही मीटर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल, उसके शिखर पे, ठीक ना, यहाँ तक मान लीजिए पेडेस्टल है, उसके शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ए बी सी कर लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक ना, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल है, इसका शिखर ये है, उन्नयन कोण ये कितना है 45 अंश, तो ये हो गया 45 अंश, ये पूरा हो गया 60, ठीक ना। पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, ये h मान लेंगे, इसको x मान लेंगे और आसानी से हो जाएगा काम। ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा h, ठीक ना, बटे में आधार x, तो 1 हो जाएगा h बटे में x, तो x बराबर क्या आ गया, h आ गया, ठीक है, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या हो जाएगा, tan 60 अंश ना, बराबर लंब क्या है, लंब हो जाएगा ये h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 बटे में आधार x। अब देखिए tan 60 अंश का मान करनी में 3, h प्लस 1.6, x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से h लिख सकते हैं, h का इसमें गुणा करेंगे, करनी में 3h बराबर h प्लस 1.6, करनी में 3h, उधर से ये आएगा इधर माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन ले लेंगे तो करनी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटे में करनी में 3 माइनस 1, करनी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.6 करनी में 3, अब प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1.6, अब बटे में 3 माइनस 1 होगा, तो इतना हो गया, यहाँ से 1.6 कॉमन कर लेंगे, ठीक ना, वैसे गुणा किया है फिर कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 1.6 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, करनी में 3 प्लस 1 ना, करनी में 3 प्लस 1, ये h बराबर आ रहा है, बटे में 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, अब 16 में भाग देंगे 2 का, h बराबर क्या आ जाएगा, 2 8 16, 0.8, करनी में 3 प्लस 1, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर में, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, चलिए 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज को उड़ा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कि 1000 मीटर की दूरी है, ऊंचाई है, ठीक ना, 1000 की ऊंचाई पर उड़ रही है,
पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के, मान लीजिए कहीं इधर मान लीजिए उत्तर, चाहे इधर मान लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए तो हम इधर मान लेते हैं, नॉर्थ है, उत्तर है, ठीक ना। नहीं, वो नक्शा यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं भी मान लेंगे। और जानते ही हैं मैथ में मान कर किया जाता है। मान लीजिए इधर नॉर्थ है, उत्तर है, ठीक ना, उत्तर है, ठीक है। उत्तर की ओर 30 अंश के अवनमन कोण पर, अवनमन कोण, ये वाला जो कोण है ये अवनमन कोण 30 अंश, ये भी 30 अंश हो जाएगा एकांतर कोण से। अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्ध पोत को 45 अंश के अवनमन कोण, ये पनडुब्बी है, इधर युद्ध पोत 45 अंश के कोण पर, ठीक ना, ये 45 अंश हो गया, ठीक है। इधर हो गया दक्षिण, साउथ, ठीक ना। हाँ, इधर भी अवनमन कोण बन रहा है, तो इधर इसको बना देंगे 45 अंश, तो इससे ये भी 45 अंश का हो जाएगा, ठीक ना। ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए, पनडुब्बी और युद्ध पोत के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक ना। पनडुब्बी कहाँ है, ये पनडुब्बी रही, ठीक ना, और ये युद्ध पोत, ठीक है। ये पनडुब्बी है जो 30 अंश का अवनमन कोण बना रही है, पनडुब्बी, ठीक है। ये हो गई पनडुब्बी, पनडुब्बी, ठीक ना, दिख नहीं रहा। ये पनडुब्बी रही, इधर युद्ध पोत हो गया, ठीक ना, ये युद्ध पोत है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब ये, इसको मान लीजिए कि पूरी दूरी क्या है, ये x मान लीजिए, ठीक ना, और कुछ तो दिया नहीं है, तो इसको x मान लिए, चलिए इसको y मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, x माइनस वाई। चलिए तो सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी, tan 30 अंश लगाइए इसमें, tan 30 अंश बराबर लंब 1000 बटे में आधार y, 1 बटे में करनी में 3 बराबर 1000 बटे में y बराबर क्या हो गया, 1000 करनी में 3 मीटर, ठीक ना। ये हो गया y का मान। अब देखिए पुनः त्रिभुज ए बी डी में, इसमें tan 45 अंश लगाना है ना, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब, इसमें भी वही है 1000, आधार क्या है x माइनस वाई, tan 45 अंश का मान 1 बराबर 1000 बटे में x माइनस वाई, इसका इसमें गुणा हुआ तो x माइनस वाई बराबर 1000, y का मान इसमें रख दे रहे हैं, समीकरण 2 कर दीजिए, इसको समीकरण 1 कर लीजिए। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख रहे हैं तो x माइनस वाई के जगह पर 1000 करने में 3 बराबर 1000, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1000, उधर जाएगा तो प्लस 1000 करने में 3, ठीक ना। अब 1000 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस करनी में 3 बचेगा, ठीक है। करनी में 3 का मान रख दीजिए, अगर रखा हो तो 1000 1 प्लस 1.732, ठीक ना, ठीक है। यहाँ देख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 1000, इसका इसमें जो ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा
2.732 हो जाएगा। अब इसका 1000 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, बस इतना मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया है। हाँ, यही है युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी।